वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा और साथ ही विजया एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगी। अगर आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस दिन उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल गंध आदि उपचारों से भगवान योगीश्वर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करा के अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद मौन होकर अपने बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य यह लोक में सभी सुख और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी के दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर नाना प्रकार के पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनाकर पूजन करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि विधान से स्नान करके उपवास और इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अनेक प्रकार के उपचार, जप, होम, पदशीना, स्रोत पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत सब पापों का नाश करने वाला, संपूर्ण मन वांछित फल को देने वाला है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री सभी को भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत मनुष्य को समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। दोनों पक्षों की एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी कहलाता है और परलोक में नरक का दुख भोगता है। मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो उसे दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी के दिन निराहार रहकर उपवास करता है तो वह भी परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों को सर्वदा इसका पालन करना चाहिए। दशमी को प्रातः काल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करें और एकादशी को सवेरे उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर गंध पुष्प आदि सामग्रियों से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। एकादश्य निराहारे स्थित्वाहम परेहानि भुक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भगवाच्युत, अर्थात हे कमल नयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। आप मेरे शरण दाता हो। सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से इस मंत्र का उच्चारण करके उन्हें संतुष्ट करें। इस मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित्त हो एकादशी का उपवास समर्पित करना चाहिए। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समीप गीत वाद्य नृत्य पुराण श्रवण आदि में रात्रि जागरण में समय बिताएं। उसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी
मनुष्य को स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखकर विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करें। जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है, वह हरि के सारूप्य प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात इस मंत्र को बोलें। अज्ञान तिमि रांधस्य व्रते नानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवे। अर्थात हे केशव, मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्नमुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्र चित्त हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे, अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देवे। उसके बाद अपने बंधु बांधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ करके स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वह पुनरावृत्ति रहित बैकुंठ धाम में जाते हैं। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चांडालों और पतितों को कभी दिखाई नहीं देते। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक और चुगलखोर हैं, ऐसे लोगों से उपवास करने वाले मनुष्य को बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ करवाने वाले हैं, उससे भी व्रती पुरुष कभी न बोले। जो दूसरों का अन्न खाते हैं, देवता और ब्राह्मणों से विरोध रखते हैं, पराये अन्न के लिए लालायित रहते हैं, पराई स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं, ऐसे मनुष्यों से भी व्रती मनुष्य को बातचीत नहीं करनी चाहिए और न ही आदर देना चाहिए। जो इस प्रकार के दोषों से रहित, शुद्ध, जितेंद्रिय, सबके हित में तत्पर हैं, वह उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। क्षमा के समान कोई माता नहीं, कीर्ति के समान कोई धन नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, धर्म के समान कोई पिता नहीं, विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं। आइए अब हम एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एक पौराणिक प्रचलित कथा सुनते हैं। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि नाम के प्रसिद्ध एक मुनि रहते थे। वे शम और दम से संपन्न और तपस्या के निधि थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहाँ विहार करते थे। वह स्थान कंद मूल फलों से परिपूर्ण था। वहाँ मुनियों और ऋषियों का बड़ा समुदाय रहता था। विप्रवर गालव ऋषि वहाँ चिरकाल से निवास कर रहे थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम भद्रशील था। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन और चिंतन में लगा रहता था। महामति भद्रशील बाल चित्र क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर के पूजन किया करता था और अपने साथियों को भी समझाता था कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाने जाने पर उनके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बना करके कभी इकट्ठे होकर तो कभी अलग अलग बैठकर प्रसन्नतापूर्वक विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे। इस तरह से वे परम सौभाग्यशाली सभी बालक भगवान विष्णु के भजन भी करने लगे। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यह प्रार्थना करता कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय भी वह एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को व्रत समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े ही आश्चर्य से होकर अपने पुत्र को गले से लगाकर के पूछने लगे कि हे पुत्र, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याण में शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो ये मंगल चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर रहते हो।
संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहते हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहे हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती। तुम शांत भाव से भगवान विष्णु के ध्यान में लगे रहते हो। बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार किस तरह हो गई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान रूप सकाम कर्मों में लगी रहती है। तुम्हारी सब क्रिया बड़ी ही अलौकिक है। सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्यों में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी इस अद्भुत स्थिति को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ और प्रसन्नता पूर्वक तुमसे इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम मुझे बताने की कृपा करो। पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सारी बातें अपने पिता को ठीक ठीक सुनाई। भद्रशील अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। जाति स्मरण होने के कारण मैं सभी बातें जानता हूँ। हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्म कीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दीक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैं पुण्य कर्म में लगा रहा था, परंतु कुछ पाखंडियों लोगों की बातों में आकर मैंने वैदिक मार्ग का त्याग कर दिया। पाखंडियों की कूटनीति और युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस कर दिया। मुझे अधर्म में तत्पर देखकर मेरी देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। इससे उनके पाप का छठा हिस्सा मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापचार परायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक जंगल में गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मांदा नर्मदा के तट पर गया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा के जल में स्नान किया। मैं अपनी सेना से बिछुड़ चुका था। भूख और प्यास से व्याकुल संध्या के समय मैं नर्मदा के तट पर पहुंचा। मैंने वहां कुछ धर्म परायण लोगों को एकादशी के दिन स्नान करते हुए पूजा पाठ करते हुए देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर मैंने भी नर्मदा में स्नान किया और उन्हीं के साथ बैठकर मैं रात्रि जागरण भजन कीर्तन में लगा रहा। हे तात, जागरण समाप्त होने पर सभी लोग अपने अपने घर चले गए और कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी ढांढों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और मुकद्दरों से मारते हुए क्लेश से भरे हुए मार्ग से मुझे यमराज के निकट ले गए। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा, जो सबके प्रति समान बर्ताव करते थे। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर के पूछा कि हे चित्रगुप्त जी, इसके दंड और विधान को बताइए। इसने अपने जन्म में क्या क्या कर्म किए वह विस्तार से बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने देर तक विचार किया और फिर कहा कि हे धर्मराज, यद्यपि यह पुरुष सदा पाप में संलग्न रहा, तथापि एक बात सुनिए। एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तब इसने भी एक बार एकादशी के दिन नर्मदा में स्नान किया और एकादशी के दिन निराहार रहकर रात्रि जागरण किया। वहां नर्मदा के तट पर बहुत से लोग एकादशी का स्नान करके पूजा पाठ कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे, तो इसने भी वहीं बैठकर रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताया। वहां जागरण और उपवास करके यह सर्वदा निष्पाप हो गया। इसने जो कुछ भी बहुत से पाप अपने जीवन भर में किए थे, वे सभी एकादशी व्रत का उपवास रखने रात्रि जागरण करने से नष्ट हो गए। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने पर धर्मराज जी थरथर कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर बैठकर मुझे साष्टांग प्रणाम किया, मेरा पूजन किया। उसके बाद धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुलाकर के कहा कि हे दूतों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ।
धर्म के मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास कभी मत लाना। जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, संयमी हैं, कृतज्ञ हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं, रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताते हैं और जो नारायण और हरि की पूजा करते हैं, ऐसे भक्तों को तुम कभी मेरे पास लेकर के मत आना। ऐसे लोगों को तुम छोड़ देना जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलकांत, ब्रह्मा जी के पिता शिव, शंकर आदि के नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हें तुम दूर से ही त्याग देना। उन पर मेरा शासन नहीं चलता है। हे मेरे सेवकों, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, उन्हीं के भजनों में लगे रहते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित रहते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, सत्पात्र को दान करते हैं, दीनों की रक्षा करते हैं, निरंतर भगवान के जप तप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको तुम त्याग देना। हे दूतों, जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समानता रखने वाले तथा गरीबों का उपकार करने वाले हों, उन्हें तुम त्याग देना। हे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही तुम यमपुरी में लेकर आया करो। हे मेरे किंकरों, जो माता पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवताओं की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले, सदैव दूसरों के अपराध में संलग्न रहने वाले, उनको पकड़ कर के तुम यमपुरी में लाया करो। हे मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, लोगों को कलंक लगाने वाले, परनिंदा में तत्पर रहने वाले, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वेर भाव रखने वाले, ब्राह्मणों के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको ही तुम यहाँ लेकर के आया करो। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम मेरे पास यमपुरी में लेकर आया करो। हे पिताश्री, इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उन निंदित कर्मों को मैं स्मरण करने लगा। पाप कर्म के किए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उन पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहाँ मैं कई वर्षों तक आनंद सुख भोगता रहा। वहाँ सभी देवताओं ने मुझे प्रणाम किया। बहुत काल तक मैं स्वर्ग के सुख भोग कर पुनः भूलोक में आया तो यहाँ पर भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। हे पिताश्री, जाति स्मरण होने के कारण मैं ये सभी बातें जानता हूँ, इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य मैंने सुना, यही बात मैं नहीं जान सका। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पूर्व जन्म में अज्ञानतावश मैंने एक एकादशी का उपवास रखा, नर्मदा में स्नान किया और भक्तजनों के साथ रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताया तो मुझे इसका इतना सुंदर फल मिला। फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके फल का तो कहना ही क्या। हे पिताश्री, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूँगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परम आनंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे अपने पुत्र से बोले कि हे वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त मेरे घर में पैदा हुआ।
इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान की पूजा का ठीक ठीक विधान समझाया। इस तरह आज हमने एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।